देखिए, मैं कुल 6 जो बिल्कुल गंभीर समस्याएँ हैं, बहुत मामूली समस्या नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या हैं जिस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि ये जो शासन प्रशासन है, ये केवल ठग ठेकेदारों की सरकार बन चुकी है, लेकिन जो जनता की मूलभूत चीज़ें ज़रूरी है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं जो पहला जो समस्या लेके आया था, जो गंगा नदी को आप देख रहे होंगे कि जिसमें सीवरेज जा रहा है, आप जाएँगे नीचे तो अभी भी जा रहा है सीवरेज का। एक दूसरी जगह पे भी बताता हूँ आपको, जो गंगा रिज़ॉर्ट है ना नीचे, उसके बगल से भी सीवरेज अंदर जा रहा है, नदी में जा रहा है। तो जो गंगा में सीवरेज जा रहा है, नाले जा रहे हैं, उसको लेकर के मैंने इनसे सवाल किया कि हम हर मंत्री, विधायक, ठीक है, अधिकारी, गढ़वाल कमिश्नर सबसे मिल चुके हैं। राघव झा भाई जो 1 डेढ़ साल से प्रयास कर रहे हैं उस पर मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है और तब तक क्या ये गंगा जी में जाता रहेगा, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा समस्या जो है, यहाँ पे पूरे नगर विधानसभा की जो नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला है और तपोवन है, यहाँ पे गौवंश जो है, हमारे गाय हैं जो, वो लगातार यहाँ घूम रहे हैं। रोज सुबह गली गली में यहाँ पे गाय हैं, सांड हैं, घूम रहे खुलेआम। आए दिन कोई ना कोई स्कूटी से गिर रहा है, झगड़ा करते वक्त सांड आपस में दुकानें तोड़ रहे हैं, स्कूटियां तोड़ रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। आज आपने देखा भी होगा, बल्कि यहाँ भी घुस गए थे, यहाँ जन जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम में भी घुस गए थे। इसको लेकर के जब पूछा गया कि आप इस पे काम क्यों नहीं करते हैं, मैंने सुझाव भी दिया कि ऊपर भद्रकाली में जंगलात है, आपको जंगल के पेड़ नहीं काटने, कुछ नहीं काटने, आप उसकी बाढ़ करो, सारी गायों को एक जगह इकट्ठा करो, एक व्यक्ति रखो, लोग घूमने भी जाते हैं, अपना राशन पानी खाना खर्चा जो बचा रहता है वहाँ देंगे और बहुत अच्छे से मेंटेन भी हो जाएगा, वो लोग सब एक जगह रहेंगे, आपको स्पेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, पैसा भी पारित हो चुका है, तो मैंने कहा देखते हैं कि कब होगा ये। तीसरा जो समस्या थी, जो एक पार्क है यहाँ पे नीचे, आस्था पथ पे नीचे, वहीं जहाँ पे ये सीवर प्लांट है उसी के बगल में ही है। वो आस्था पथ 75 लाख का बना हुआ है, जिसको सुबोध उनियाल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया उसका। वो 75 लाख रुपया, ये सुबोध उनियाल जी हर जगह ऐसे ही काम करते हैं, इनके अधिकारी ऐसे ही काम करते हैं कि जहाँ पे पैसा के माध्यम से बंदर बांट हो जाती है कमीशन की, लेकिन जनता को उससे क्या लाभ मिल रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो 75 लाख रुपए वहां लगाना जरूरी था। वो अगर आज उसको जनता का क्या लाभ मिल रहा है जब उस पर ताला लगा रखा है 1 डेढ़ साल से। 75 लाख के लगाए हुए काम पे मैंने जांच के लिए भी बोला है कि मैं जांच करना चाहता हूं कि 75 लाख रुपए किस चीज पे लगाए गए हैं। वो 75 लाख रुपए लायक पार्क भी नहीं, आप देख के आइएगा। ऐसा वहां पे जनता का पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसका भी जवाब वो नहीं दे पाए। मैंने उनसे पूछा कि आपने आरटीआई में ये क्यों नहीं बताया मेरे को कि इस पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या था। मैंने जब ये बन रहा था तब भी आवाज उठाई थी एसडीएम साहब से नरेंद्र नगर से कि ये क्यों बनाया जा रहा है 75 लाख रुपए का, आप कुछ और काम करवाइए जो जनता के लिए जरूरी है। लेकिन उन्होंने तब भी वो बना करके ताला लगा दिया उस पर अभी भी। नेक्स्ट आईटीआई कॉलेज है यहाँ पे, 1983 से ये आईटीआई कॉलेज खुला हुआ है यहाँ पे। और ये जो आईटीआई कॉलेज है इसमें अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। सोचिए आप, 1983 का आईटीआई कॉलेज है और अभी तक शौचालय नहीं बना उसमें। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो गर्ल्स पढ़ाई करती हैं, महिला टीचर हैं, वो शौचालय कहाँ जाती होंगी, कितना दिक्कत होता होगा उन लोगों को। और 1983 से ये चल रहा है और 2001 में शिफ्ट हुआ था यहीं पे ढालवाला में। और वो बिल्डिंग की स्थिति देखिएगा आप, ना शौचालय उसमें, ना पानी भी नहीं था इवन वहाँ पे। पानी भी अभी कुछ समय पहले जब बार बार आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए गए तब जाके अभी पानी खुला है वहाँ पे। तो ये हो गया। दूसरा, इसी आईटीआई कॉलेज में आपको पता है उत्तराखंड एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे टूरिज्म का ट्रेड होना बहुत जरूरी था और ये यहाँ पे चल रहा था बाकायदा। इस टूरिज्म ट्रेड को इन्होंने बंद कर दिया और वो जो टीचर है टूरिज्म का वो अभी भी वही है, यानी कि बिल्कुल फ्री में तनख्वाह ली जा रही है। जनता का इतना पैसा जो तनख्वाह में जा रहा है उसका उस टीचर के लिए कोई ट्रेड ही नहीं है, वो बेकार में बैठे हुए हैं वहाँ पे। और कितने टीचर हैं इसमें, इसमें लगभग आपके 10 से 12 टीचर हैं वहाँ पे और बच्चे मात्र 35-40 बच्चे भी नहीं है वहाँ पे। तो सोचिए इतने कम बच्चे हैं, जब व्यवस्था नहीं रहेगी, जब ऐसी अव्यवस्था रहेगी, आप गलत पैसा कहीं और लगाओगे। जहां बच्चों के लिए जरूरत है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उनके लिए शौचालय के लिए, क्लासरूम्स के लिए और प्रैक्टिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जब आप उन पे पैसे नहीं लगाओगे और ऐसे पार्क जैसी चीजों पे 75 लाख रुपया, करोड़ों रुपया, और किसान भवन जैसे, सुबोध उनियाल जी ने कृषि विभाग मंत्री थे तब 1 करोड़ 75 लाख रुपए किसान भवन बना रखा है दोगी पट्टी में, वो आज भी उस पर भी ताला पड़ा हुआ है, वो भी खंडर होने को तैयार है। ऐसी जगह जब आप पैसे लगाओगे तो आपका विजन दिखता है हमें कि आप किस लेवल की, किस मानसिकता के विधायक हो आप, जब क्षेत्र आज भी इन चीजों के लिए तरस रहा है। ये हमारा एक समस्या था आईटीआई कॉलेज का। इसके अलावा यहाँ जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, एक टॉयलेट आप कॉलेज के अंदर नहीं बना पाए उन बच्चों के लिए। और आपने भद्रकाली में एक पब्लिक टॉयलेट बनाया था जिसको मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में लाइव चला था, उस टॉयलेट की पूरी तोड़ फोड़ रखा था, अंदर पूरा सारा तोड़ फोड़ रखा था, उसमें भी लाखों खर्च किए गए, कोई देख रेख करने वाला नहीं था।
पूरा उसको भी तोड़ फोड़ के एक तरफ कर दिया। जब सवाल उठाया, मेल किया एसडीएम डीएम को, तब जाके अब उस पर रेलिंग लगी है और उसकी मरम्मत हो रही है। ऐसे ही नीचे आप जाएंगे आस्था पथ पे तो वाटर कूलर लगे हुए हैं, वाटर कूलर के मोटर तोड़ दिए, वो भी लाखों के वाटर कूलर हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ठीक है, आए दिन जो यात्री आएंगे उनको पानी की दिक्कत होगी, उसके लिए लगाए गए, बांट दिया, उसको भी बंदर बांट कर दिया। उसकी देखरेख कौन करेगा? नगर पालिका इसकी जवाबदेही नहीं ले रही है, विभाग इसका जवाबदेही नहीं ले रहा है, ईओ मैडम फोन नहीं उठाती हैं, मेल का रिप्लाई नहीं करती हैं। तो ऐसे अधिकारी हो गए हैं जिनसे सवाल करें और या फिर इनके सामने सवाल रखें तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। तो ये था। इसके अलावा एक मैंने और रखा कि जो हमारा क्षेत्र है, पूरी विधानसभा नरेंद्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आंगनबाड़ियों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पोषण आता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी पोषण आता है। उसकी भी मेरे पे पूरी आरटीआई पड़ी हुई है। वो पोषण जब गर्भवती महिला गर्भवती है उसको तब मिलना चाहिए या जब बच्चा हो जाए तब मिलना चाहिए, लेकिन उन महिलाओं को पोषण मिल रहा है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक साथ मिल रहा है। अब एक साथ मिलेगा, कोई खा लेगा 6 महीने का अंडे एक साथ? वो 6 महीने का अंडा तो खराब ही होगा, या फिर वो जो सामान मिलेगा वो खराब ही होगा। उन बच्चों को जो शेड्यूल बना रखा है, चार्ट बना रखा है पोषण का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को क्या क्या खिलाना है आपको, खीर खिलाना है, चिप्स खिलाने हैं, दूध देना है, वो नहीं पहुंच रहा है टाइम पे। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है आप सोच सकते हैं। मैं इनकी तह तक जाने का प्रयास कर रहा हूं लगातार, और जल्दी इस चीज पे, एक तो ये जो आंगनबाड़ी में जो घोटाला चल रहा है, एक ये जो इन्होंने जो कॉलेज में यहाँ पर जमीन है, जो हिल्ट्रॉन की जमीन थी जिसको इन्होंने पूरा खुर्द-बुर्द कर दी है, कई प्रॉपर्टी डीलरों ने उस पर कब्जा कर दिया है, उसकी जरूर जांच करूंगा और जल्दी आप लोगों के बीच उसके सारी खबर लेके पहुंचूंगा। देखिए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अगर 100% अगर यहाँ पे जो भी शिकायतें दर्ज होंगी उसमें से 10 से 20% ही समाधान होगा, जो बहुत नॉर्मल होते हैं, वो फोन पे भी हो जाते हैं। अगर ये फोन उठा देते, हमारा फोन पे काम करते और पत्राचार पे ही काम कर देते, तो आप खुद सोचिए, आज ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में मैं मानता हूँ लाखों रुपए खर्च हुआ होगा। आज का बिल, जो इनकी गाड़ियों का बिल है, 23 विभाग है इसमें, 23 विभाग आ रखे हैं अपनी अपनी गाड़ी खर्चा करके, अपने कर्मचारियों को लेकर के। उनके लिए देखिए समोसा भी है, चाय भी है, खाना भी है, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा भी होगा, ये पूरी व्यवस्था टेंट वेंट की जगह होगा, ये सोचो लाखों का खर्चा है। ये नॉर्म, ये ढकोसला ढोंगबाजी करने की जरूरत क्या? अगर फोन पे आप समाधान कर सकते हो इन नॉर्मल चीजों का, पत्राचार पे समाधान कर सकते हो, तो ये दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, भाजपा को पता है कि ये दिखावट करेंगे हम। अभी जैसे हिंदू सम्मेलन रख रहे हैं, ऐसे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार रख रहे हैं, तो ये धर्म के नाम पे ही वोट कमा सकते हैं और ऐसे प्रचार प्रसार करके ही कर सकते हैं, लेकिन समाधान करके नहीं। समाधान करते तो इनको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती।